हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम शुभम और आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ ट्री सक्सेस पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है, उसका नाम है डोंट मंकी एक्ट। डोंट मंकी एक्ट। एक बार की बात है दोस्तों, एक पूरा पहले क्या हुआ था, कुछ साइंटिस्ट लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था बंदरों पे। और एक बड़ा सा उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पिंजरा लिया और वो पिंजरे में एक 5 बंदर रखे थे और वहां पे एक सीढ़ी रखी थी और सीढ़ी के टॉप पे क्या बना, केले, अरे जो केले का गुच्छा रहता ना वो रखा था। बंदर को केले पसंद है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब 5 बंदर थे और उस 5 बंदर जब केले खाने के लिए वो सीढ़ी से चढ़ते थे तो ऊपर से ठंडे पानी की बारिश करते थे साइंटिस्ट लोग। और उसके बाद अगर वो ठंडे पानी के गिरने के वजह से वो बंदर नीचे गिर जाता था और नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता था, तो फिर वो ठंडे पानी की बारिश होती थी। ऐसा हर बंदर ने ट्राई किया और बारिश होती रहती थी, तो चढ़ने की कोशिश ही नहीं की और ना वो उन्होंने केला वो खा पाए। तो उनके माइंड में ये चला कि अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर ठंडे पानी की बारिश होती है। तो दोस्तों, उसके बाद वो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या किया, एक नए बंदर को उसमें डाल दिया। उस पिंजरे में वो पुराने बंदर को एक निकाला और एक नए बंदर को डाल दिया। फिर वो एक नए बंदर को कुछ नहीं पता था, उसको तो एकदम बड़ा सा गुच्छा देखा था केले का। वो तो एकदम उटाक से वहां पे गया और केले खाने की कोशिश, यानी तोड़ने की कोशिश किया। तो ये बंदरों ने उसको क्या किया, खींचा, उसको नीचे गिराया, मारा पीटा कि ऊपर मत चढ़ो, ऊपर मत चढ़ो। फिर भी इस बंदर को समझ भी नहीं आ रहा था ये मार क्यों रहे, वाह मुझे और मारे क्यों, और मैं कुछ गलती नहीं की तो मार क्यों रहे। फिर भी वो बंदर अपना स्टेशन में था, तो और बंदर चढ़ने गया ऊपर और केले तोड़ने की कोशिश की। तो लेकिन उस समय उस बंदर को जो चारों लोग थे वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसको खींचते थे तो नीचे आ और उसको मारते थे। फिर बंदर को समझ में आया कि अगर ऊपर चढ़ेंगे तो मार पड़ेंगे अपने को, इसलिए वो बंदर ने अपनी हार मांग के सभी लोगों के साथ वो जो गुच्छा था केलों का उसने हाथ भी नहीं लगा। बल्कि यहाँ पे तो अभी ठंडे पानी की, अब इस समय साइंटिस्ट लोगों ने कोई बारिश भी नहीं की थी। पहले केस में साइंटिस्ट लोगों ने बारिश की थी ठंडे पानी की और उस समय बंदर नीचे गिर जाता था, तो बंदर को लगता था कि अगर ऊपर चढ़े सीढ़ी पे तो ठंडे पानी की बारिश होती है। लेकिन अभी जो नया बंदर था उस समय जब वो चढ़ा तब ठंडे पानी की बारिश नहीं की, लेकिन ये जो 4 बंदर थे वो 4 बंदर ने उसको खींचा, पकड़ा और मारा। उसके बाद फिर वो साइंटिस्ट लोगों ने वो बंदर को निकाला और नए बंदर को, एक बंदर को और नए डाला। तो अभी 2 बंदर नए थे और 3 बंदर पुराने थे। तो नए बंदर को कुछ नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं थी, वो भी वैसे चला ऊपर, वो केला तोड़ने की कोशिश की। तो वहां पे उस लोगों ने क्या किया, वो बंदरों ने क्या किया, उसको और फिर से उसको खींचा, मारा पीटा। इसी बंदर को ऐसा लगा कि यार ये तो मार क्यों रहे, समझ में ही नहीं आ रहा था उसको भी कि यार ये लोग अगर मैं ऊपर चढ़ा तो ये मार रहे मुझे। नहीं, इसका मतलब है कि ऊपर चढ़ना मना है, ना खुद चढ़ना है ना किसी को चढ़ने देना है, और अगर कोई चढ़ा तो उसको मारना है, ये बंदर को लगा। और वो बंदर भी रुक गया उनके साथ, और भी बंदर उसने केला नहीं, बल्कि सबको भूख लगी थी जम के, सब बंदर केला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे उन चारों बंदर के द्वारा उन्होंने कहा था कि अगर ऊपर चढ़े तो वो मार पड़ती है, ऐसे उसको बोला नहीं गया, लेकिन उसके वो नए बंदर के माइंड में वैसा क्रिएट हो गया। उसी प्रकार फिर क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने वो जो पुराने पूरे के पूरे बंदर को निकाला और नए बंदर डाल दिए। अभी यहाँ पे 5 ही बंदर क्या थे, नए थे। और ये 5 ही बंदर में से जो पुराने, जो नए वाले, जो ब्लैक वाले बंदर थे वो वहां पे गए, ठीक है, वो वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको पता था कि अगर ऊपर चढ़े तो मार पड़ती है, नहीं तो वहां वो उसको चढ़ने नहीं देना, ना खुद चढ़ना है ना किसी को चढ़ने देना है। तो बाकी जो नए बंदर थे उनको भी वैसे ही बताया गया, वो कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको ना वो केला तोड़ने की कोशिश करनी दी उस बंदरों ने। तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है दोस्तों कि चाहते तो वो लोग अगर, बल्कि अभी ना ठंडा पानी की बारिश हो रही थी, ना ही अभी कोई सब बंदर, पुराने कोई बंदर ही नहीं थे, सब नए बंदर थे। वो चाहते थे तो अगर चाहते थे कि अगर वो बंदर अगर सीढ़ी से चढ़ता
कोई एक बंदर और उस केले के गुच्छे को तोड़ता और आपस सब में खा के मजे कर सकते थे और एंजॉय कर सकते थे और एक दूसरे की भूख भी। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ होता है दोस्तों, यानी कि इंसान के साथ होता है कि हजारों साल के बाद कोई रूढ़ि परंपरा कोई प्रथा होती है हजारों साल के पहले, और लेकिन उसके वजह कोई ना कोई वजह होती है लेकिन वो वजह खत्म होने के बाद भी परंपरा वो चलती रहती है और रीति रिवाज चलते रहते हैं। किसी हिम्मत नहीं होती है कि हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे। सबको ये पता होता रहता है कि हम ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों होता है, ये कभी किसी को पूछते ही नहीं है नहीं। वो जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें तो बंदर थे, उनको वो जानवर है, उनको नहीं पता कि ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चन ना करते हैं, तो हमारे इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है दोस्तों। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने ब्रेन का यूज़ करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन करना सीखें, कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करना सीखे दोस्तों, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपके मन के डाउट क्लियर नहीं होंगे, और डाउट नहीं क्लियर करोगे तो उस समय अगर आप में कुछ अच्छा करने की एबिलिटी हो और आप कुछ अच्छा कर सकते तो उस समय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसा करें तो वहाँ पे कुछ अनर्थ हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी यानी अपन अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं निकलते। कुछ करने की एबिलिटी रहती है लेकिन हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते ही नहीं है, कुछ आगे करने के लिए अपना कदम बढ़ाते ही नहीं है, तो हम उस तरह कैसे पहुंचेंगे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं कि इस कहानी से सीखो, अपना व्यवहार चेंज करो, अपने आप को क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों, अगर मैं सक्सेस नहीं हूं तो क्यों नहीं हूं, अगर कुछ नया करना है, कुछ नए टेक्निक के द्वारा, कुछ अपने नए स्किल के द्वारा कुछ नया करियर करना है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर जरूरी थोड़ी है कि अगर वे व्यक्ति फेल हुआ तो मैं भी फेल होऊंगा, जरूरी नहीं है ना दोस्तों। फेल होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फेल होंगे लेकिन उससे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की, अगर कुछ किया ही नहीं, अगर लोगों का सुनते हुए अगर वो फेल हुआ और उसको देखा अपन ने कि वो नहीं कर रहा है, उसने वहाँ पे जाना करना मना ही है, यानी वो कर ही नहीं सकते, ऐसा बोले तो हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने आप को क्वेश्चन पूछो और खुद को इस तरह से बढ़ाओ कि हर चीज़ पॉसिबल है दोस्तों, हर चीज़। लेकिन उसके लिए आपको सही क्वेश्चन करना पड़ेगा, खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा दोस्तों। वहाँ पे शांत हो गई रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे उस बंदर के द्वारा हमें ये समझ में आ रहा है कि सेम इंसान के साथ भी ऐसा होता है। अगर कोई इंसान कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे बाकी के लोग खींचने की कोशिश करते कि नहीं वहाँ मत जा, अरे वहाँ जाएगा ना तो ये होगा वो होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके पीछे लग जाते हैं। अगर कोई बंदा बोलेगा कि मैं कुछ नया हटके करना चाहता हूँ, कुछ नया करियर करना चाहता हूँ, कुछ नया अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो बाकी लोग बोलते कि नहीं हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हम ऐसा करेंगे तो हमें नीचे ही गिरना पड़ेगा। तो अगर उसको कोशिश करने की कोशिश बंदा करता है तो उसे कोशिश करने ही नहीं देते, और उसके माइंड में भी ये चले जाता है बार बार ऐसा होने से कि कोशिश अगर ये ऐसा किया तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। और बंदे में एबिलिटी होती है लेकिन बंदा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसको नहीं करने देते, तो वो बंदा भी अपना हार मान के बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो पॉसिबल ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।